15 अगस्त यह सिर्फ एक तारीख नहीं, यह सदियों के अंधेरों के बाद आई सुनहरी रोशनी है, जिसके लिए लाखों वीर जवानों ने अपने खून की आखिरी बूंद तक बहा दी। जब हम आज़ादी के इस जश्न को मनाते हैं तो हमारे जहन में कई चेहरे उभरते हैं, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस आज़ादी को खड़ा करने में किन किन हाथों ने अपने पसीने और खून का गारा लगाया है? आज से हम शुरू कर रहे हैं बेहद एक खास सीरीज। आने वाले 15 दिनों तक हम देशभक्ति के हर उस पहलू पर बात करेंगे जिसे शायद इतिहास के पन्नों में धुंधला करने की कोशिश की गई हो। आज के इस पहले एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं उन महान इतिहास की जहां देश के लिए जान देने की बात आई तो हर मजहब और फर्द एक ही कतार में खड़ा हो गया था। और इसमें हमारे देश के मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान अजीम और बेमिसाल है और रूह को झकझोर देने वाला रहा। इस वीडियो में आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि वह आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। आइए शुरुआत करते हैं। भूले बिसरे नायकों। दोस्तों, हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है उस पहली चिंगारी से जिसने अंग्रेजों की नींव हिला कर रख दी। 1857 का महान संग्राम। अंग्रेजों ने हमेशा यह प्रोपगेंडा फैलाने की कोशिश की कि यह लड़ाई सिर्फ एक समूह की थी, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत थी। जरा याद कीजिए दिल्ली की उन सड़कों को। जब 1857 में बगावत का बिगुल बजा तो सबसे पहले किसने ललकारा था? मंगल पांडे के साथ साथ वह कौन थे जिन्होंने दिल्ली के तख्त को दोबारा आज़ादी का परचम लहराने की कोशिश की? आज हम बात कर रहे हैं बहादुर शाह जफर की, जो इस लड़ाई के प्रतीकात्मक नेता बने। उनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा हो चुकी थी, हड्डियां कमज़ोर थी, लेकिन उनका इरादा लोहे से भी ज़्यादा मजबूत था। अंग्रेजों ने उन्हें कैद किया, उनके मासूम बेटों के सिर को काट कर उनके सामने परोसे गए ताकि उनके हौसले को तोड़ा जा सके। लेकिन उस बूढ़े बादशाह ने मौत के सामने भी झुकने से इनकार कर दिया और गर्व से कहा कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। और सिर्फ बादशाह ही नहीं, आम लोगों ने, मौलवियों ने और आम मुसलमानों ने इस जंग को अपनी सांसों से जिंदा रखा। क्या आपने कभी मौलवी अहमदुल्ला शाह का नाम सुना है? अंग्रेजों ने उन्हें फैजाबाद का दिलेर मौलवी कहकर पुकारते थे। जनरल मैलेसन, जो खुद एक ब्रिटिश इतिहासकार था, उसने अपनी किताब में लिखा था मौलवी अहमदुल्ला एक ऐसी शख्सियत थे जिनके अंदर गजब की कूटनीतिक क्षमता और अनोखी बहादुरी का अद्भुत नैतिक बल था। अंग्रेजों ने उनके सिर पर उस जमाने में 50,000 रुपए का इनाम रखा था। सोचिए 1857 में 50,000 रुपए की कीमत क्या रही होगी। अंत में उन्हें धोखे से शहीद कर दिया गया, लेकिन उनका नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली थी बेगम हजरत महल, अवध की मलिका, जिन्होंने 1857 की क्रांति में लखनऊ से 1857 की क्रांति में लखनऊ से अंग्रेजों की फौज के नाक में दम कर दिया था। जब बड़े बड़े राजा महाराजा हार मान रहे थे, तब इस शेर दिल औरत ने अपनी तलवार उठाई और अंग्रेजों को धूल चटा दी। जब उन्हें हार का सामना करना पड़ा तो उन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने के बजाय नेपाल में शरण ली और वहां से अंग्रेजों के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा। यह थी हमारे देश की असली नारी शक्ति। दोस्तों, आज़ादी की इस लड़ाई में जब हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमने की बात आती है तो हमारे दिल में सबसे पहला नाम जिनका आता है उनका नाम है अशफाकुल्लाह खान। जरा महसूस कीजिए उस खौफनाक और गर्व से भरे मंजर को। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड होता है। राम प्रसाद बिस्मिल और उनके क्रांतिकारी साथी सरकारी खजाने को अपने कब्जे में ले लेते हैं और बाद में अंग्रेजों द्वारा सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फैजाबाद की जेल में अशफाकुल्लाह खान को कैद किया जाता है। अंग्रेज उन पर भारी दबाव बनाते हैं कि वे अपने जिगरी यार बिस्मिल के खिलाफ सरकारी गवाह बन जाएं। उन्हें तमाम लालच दी जाती है, लेकिन अशफाकुल्लाह खान अपने जो कहा था आज भी वह हर देशवासी के रूह को कंपा देगी। अशफाकुल्लाह खान ने कहा था, मेरा खून मुसलमान का है, लेकिन यह इस देश की पवित्र मिट्टी के लिए बह रहा है। मैं अपने वतन के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। जब उन्हें फांसी के तख्ते पर ले जाया जा रहा था
तो उन्होंने फांसी के फंदे की रस्सी को चूमा और कहा, मेरे हाथ किसी मासूम के खून से नहीं रंगे हैं। मुझे फख्र है कि मैंने अपने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान की है। सोचिए, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान की यह दोस्ती हमारी गंगा जमुनी तहजीब की सबसे बड़ी मिसाल है। दोनों का मजहब अलग था, लेकिन मंजिल सिर्फ एक थी, माँ भारती की आज़ादी। और सिर्फ अशफाकुल्लाह खान ही नहीं, क्या आपने डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू का नाम सुना है? जलियांवाला बाग का वह दर्दनाक कांड आप सबको याद होगा, जहां जनरल डायर ने निहत्थे और मासूम लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सतपाल ही वे महान नेता थे जिनकी गिरफ्तारी के विरोध में हजारों लोग जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हुए थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस देश की एकता और आज़ादी के नाम पर कुर्बान कर दी थी। अगर हम अंडमान की उस खौफनाक काले पानी सेलुलर जेल की बात करें, तो वहां की दीवारें आज भी उन कैदियों की चीखों से उनके बलिदान की कहानियां सुनाती हैं। जिन्होंने देश के लिए अमानवीय यातनाएं सही, वही शेर अली जैसे वीर भी थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के प्रति अपने आक्रोश को दिखाते हुए ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो तक को नहीं छोड़ा था। उन्होंने दिल में देश के प्रति जो दर्द और आज़ादी का जुनून प्यार था, उसकी मिसाल बनना नामुमकिन है।